बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, जो लोग रेगुलर सुनते हैं मुझे, उनको ये मालूम होगा कि इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको बताता रहा हूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साइफ़र मुकदमा है वो सिफ़र है और अब कोई सूरत नहीं है कि इमरान खान साहब को इस मुकदमे में ज़मानत ना दी जाए। ख़ास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला पहुँचा, अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है, इमरान खान साहब की साइफ़र मुकदमे में ज़मानत कन्फर्म। एक बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। नैब की जानिब से एक बड़ा हंगामी इकदाम आज उठाया गया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज बुशरा बीबी जो कि पेश हुई नैब में जब वो पेश हुई तो कुछ सवालात उनसे पूछे गए। वो सवालात क्या थे, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो सारे जो सवालात हैं वो आपके मैं सामने रखूँगा और इन सवालात के बाद आप भी एक मरतबा सर पकड़ेंगे कि ये क्या सवालात पूछे जा रहे हैं बुशरा बीबी से। यानी कि उनसे उनकी तालीम का पूछा जा रहा है, जो उन्होंने दरसी जो दीनी तालीम उन्होंने हासिल की, इस हवाले से उनसे सवाल पूछा जा रहा है। अब मुकदमा क्या है, 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट, और उसमें इस तरह के सवाल, ये सवालात आपके सामने रखूँगा कि उनसे क्या कुछ पूछा जा रहा है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा कैसे अपने ही एक जज जो हैं, साबिक जज, उनके साथ एक ज़्यादती कर रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात। और बकौल चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगर उनके फार्मूले के ऊपर अमल किया जाए तो इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और जस्टिस इजाज़ुल अहसन की अदालत में आज एक बड़ा धमाका हुआ है और जो मरदमशुमारी और मरदमशुमारी के बाद फिर हल्का बंदियाँ और जो इलेक्शन वगैरह डिले हुए थे, वो ज़ाहिर सी बात है इन जो मुश्तरका मफाद कौंसल का इजलास हुआ था, उस इजलास में जब मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ और फिर तभी जाकर बाद में हल्का बंदियाँ हुई, तो इलेक्शन डिले करने का जो जवाज़ था वो हल्का बंदियों को ही बनाया गया। आज वो मुकदमा सुना गया जस्टिस इजाज़ुल अहसन की जानिब से। इस पर भी एक बड़ी धमाकेदार खबर है, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब साइफ़र मुकदमे के हवाले से आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मुकदमा पहुँच चुका है और इस मुकदमे में इमरान खान साहब की ज़मानत कन्फर्म है। और अब एक और बड़ी दलील आपके सामने में रखने जा रहा हूं, और वो ये है कि इमरान खान साहब की अब अलकादिर ट्रस्ट केस में भी जो ज़मानत है, जो गिरफ्तारी है वो डाली जा रही है। और इस हवाले से एहतसाब अदालत से जो वारंट की तकमील करने के लिए जो इजाज़त है वो भी ले ली गई और बताया गया है जी के हुक्म दिया गया है कि कानून के मुताबिक वारंट की जो तकमील है वो की जाए। अब नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अलकादिर ट्रस्ट में जो ज़मानत इमरान खान साहब की खारिज हुई थी, पहले तो इमरान खान साहब ज़मानत लेते रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद गिरफ्तारी जब हुई तो फिर बाद में ज़मानत वगैरह जो है वो खारिज हुई, तो उसके 93 दिन के बाद अब जाकर नैब को ये ख्याल क्यों आया है कि वो इमरान खान साहब की इस केस में भी गिरफ्तारी डालेंगे। वाज़े रहे कि तोशा खाना में इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर उसके बाद वो हुक्म मुअत्तल हुआ, फिर उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो डाली गई इस साइफ़र केस के अंदर। और अब चूँकि ये चीज़ कन्फर्म है, सुप्रीम जितने भी कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय में भी, और इस मुकदमे को भी अगर देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये सारा मामला गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी थे और ये था कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो ज़मानत है वो मिल जाएगी। तो उसके बाद अब क्या जो खबर है वो सामने आ रही है कि अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब की आज जो गिरफ्तारी है वो डाली जा रही है। गिरफ्तारी क्यों डाली जा रही है? बज़ाहिर जो नज़र आ रही हैं चीज़ें वो यही हैं कि इमरान खान साहब को जब वहाँ से ज़मानत मिलेगी तो इमरान खान साहब की ऑलरेडी इस मुकदमे में भी जो गिरफ्तारी है वो डली होगी, तो इमरान खान साहब क्या होंगे, वो जेल में ही रहेंगे। अगर उनकी गिरफ्तारी बाद में डाली जाती है तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ से ज़मानत मिलती है तो फिर उनको रिहा करना पड़ेगा, लेकिन मकसद रिहा करना नहीं है। मकसद यही है कि इमरान खान साहब को अभी भी जेल में रखना है, तो इस वजह से अब इसमें भी जो गिरफ्तारी है वो डाली जा रही है। वारंट की तकमील का जो हुक्म है वो दे दिया गया है। आप ज़रा खुद सोचें कि आखिर 93 रोज़ के बाद इमरान खान साहब को वैसे आज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं जेल में, लेकिन उनकी जब अलकादिर ट्रस्ट में ज़मानत खारिज हुई तब से लेकर अब तक 93 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब को इस केस में ज़मानत खारिज हुए। तो 93 दिन यानी कि 3 महीने से भी 3 दिन ऊपर
तक नैब आखिर क्या करती रही है, उसने जो गिरफ्तारी है वो आखिर उस वक्त क्यों नहीं डाली और अब जो गिरफ्तारी है वो क्यों डाली जा रही है। फिर इसी तरह से ना सिर्फ ये बल्कि एक और बड़ा फैक्ट आपके सामने रखूँगा। हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर को तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब की ज़मानत की बहाली की जो दरख्वास्तें थीं इन पर जो नोटिस था वो जारी कर दिया हुआ था, लेकिन 9 अक्टूबर से लेकर आज तारीख हो गई है 13 नवंबर, तो ये 1 महीने से ज़्यादा का अरसा बनता है, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब की इन दरख्वास्तों पर भी फैसला नहीं हो सका कि इमरान खान साहब की ज़मानतें बहाल करनी है या इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो नहीं हो सकती। हालांकि नवाज़ शरीफ का तो आपके सामने है मामला कि वो तो हफ्ते के अंदर ही सारा का सारा डिसाइड भी हो गया और आउट ऑफ द वे जाकर जो उनको एक फेवर दी गई और फिर उसके बाद उनकी जो ज़मानत है वो हुई और गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ ये इमरान खान साहब का मैटर है कि 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया जी कि इमरान खान की ज़मानत बहाल करनी है या नहीं करनी, और नोटिस इसमें जारी हुए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो 93 दिन के बाद जो गिरफ्तारी है वो इमरान खान साहब की इस केस में भी डाली जा रही है और वारंट की तकमील की जो इजाज़त है वो भी एहतसाब अदालत की जानिब से दे दी गई है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी खैर अभी मुकदमा तो नहीं लगा इमरान खान साहब की ज़मानत का, लेकिन ये बात अब जो हम करते आ रहे थे, जो हमारा एनालिसिस था वो आज साबित हो गया। और इसमें आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जब इमरान खान साहब की दरख्वास्त लगेगी तो उनको उसमें जो रिलीफ है वो मिलेगा। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन आज क्या हुआ है कि बुशरा बीबी वो नैब में पेश हुई हैं। उनका जो पहले वो गवाह थी उनका स्टेटस इस केस में, और फिर उसके बाद उनका जो स्टेटस है वो मुलजिमा का कर दिया गया ताकि उनकी भी जो गिरफ्तारी और फिर इम्कानात भी उनके ज़ाहिर किए गए ताकि जो उनकी भी गिरफ्तारी है वो भी की जाए। इस पर भी डिटेल आपके सामने मैं रख चुका हूँ कि इमरान खान साहब को मैसेजेस दिए जा रहे हैं, वो अब भी नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं जो कुछ करना है कर लो। तो उनकी बहनों और उनकी अहलिया की जो गिरफ्तारी है अब उनके भी इम्कानात हैं। बहरहाल आज वो नैब में पेश हुई हैं तो उनसे जो सवालात हैं जो पूछे गए हैं नैब ने वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला सवाल तो उनसे पूछा जाता है जी कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है और क्या आपने इस्लामी तदरीस यानी कि फ़िक़्ह दरस निज़ामी का कोर्स भी किया हुआ है। अब अगर ये करप्शन का केस है, ये जो 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट वाला केस है, अब उसमें ये क्या अजीब सा सवाल है कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है और आपने दी नहीं। चलें आप फ़र्ज़ करें कि आपने जवाज़ ये पेश करते हैं कि ये सवाल इस वजह से पूछ रहे हैं ताकि हम उन्हें उस तरह से अगर अनपढ़ होता है या एक पढ़ा लिखा शख्स होता है तो दोनों को आप फिर डिफरेंट अंदाज में ट्रीट करते हैं, उस तरह से उनसे सवालात पूछते हैं। अनपढ़ को ज़ाहिर सी बात है आप कुछ ऐसे सवालात पूछ लेंगे उसको समझ ही ना आए, तो चलें आपने इस मकसद के लिए पूछ लिया होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनका ये जो दीनी जो तालीम है ये पूछने का क्या मकसद। तो बहरहाल ये जी सवाल है जो कि नैब ने पूछा। दूसरा उनसे पूछा गया जी कि अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद आपका क्या था। तीसरा जी उनसे पूछा गया है कि क्या आप बतौर ट्रस्टी होने के साथ साथ बतौर उस्ताद भी कोई जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। क्या आप बतौर ट्रस्टी या बतौर उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी भी किस्म की तनख्वाह या मराद लेती रही हैं, ये जी उनसे पूछा गया। फिर उनसे पूछा गया जी कि अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और इसके लिए जगह का तयन किसने किया। आप बतौर ट्रस्टी अलकादिर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रही हैं। अब इसका पीछे भी एक जो चौथे नंबर का सवाल था और ये छठे नंबर का सवाल था, ये एक ही किस्म का आपका ये सवाल है। अच्छा, इस ट्रस्ट को बनाने के लिए मलिक रियाज हुसैन और बहरिया टाउन का क्या किरदार है और क्या आपने पहले इनसे रब्ता किया या इन्होंने खुद ट्रस्ट बनाने के लिए आपसे दिलचस्पी का इजहार किया। चलिए ये कुछ सवाल ज़रा वैलिड लग रहा है। अच्छा, फ़रा शहज़ादी को आप कैसे जानती हैं, क्या आप उनके माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन हैं। अब उनके जो माली मामलात या उनका जो किरदार के बारे में मुतमईन होना, ये अब ज़ाहिर सी बात है अगर उनकी वो दोस्त हैं या जो भी उनसे कोई ताल्लुक़ है, कोई कैसे किसी के हवाले से अगर उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उनसे छुपी हुई हो तो वो तो यही कहेगा हाँ जी उनका ठीक था, माली हालत के हवाले से मैं उनको क्या कहूँ। तो बहरहाल ये कुछ सवालात थे जो उनसे किए गए, जबकि इसके अलावा भी जो कुछ सवालात हुए हैं उसमें पैसे की ट्रांजैक्शंस के बारे में भी जो है वो बुशरा बीबी से पूछा गया। तो ये 8 सवाल थे जो कि सामने आए हैं। मज़ीद जो सवाल हैं वो तो सामने नहीं आए, लेकिन उनमें ये है कि पैसों की ट्रांजैक्शंस के हवाले से जो वो क्वेश्चंस थे वो उनसे पूछे गए। तो नैब ने ये आज किया, जिसके बाद बुशरा बीबी जो थी वो ये सवालात
अंदर जो नैब में गई उनसे सवालात पूछे गए, उसके बाद फिर वो वापस रवाना हो गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अपने एक जज के साथ नाइंसाफ़ी शायद कर रहे हैं, या वो अपने जज की फरियाद नहीं सुन रहे, और वो जज साहब हैं साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जिनका जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कब से है जी, अक्टूबर 2018 से उनका मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इनकी अदालत में जब हम बैठते हैं तो थोड़ी सी भी एप्लीकेशन, इवन कि वो जनरल फैज़ वाली एक एप्लीकेशन थी, फिर इसी तरह से एक और दरख्वास्त थी, तो उन्होंने कहा जी 2019 के 2020 के मुकदमे हैं, इस समात के लिए क्यों नहीं मुकर्रर हुए। इवन कि 90 रोज़ में इंतखाबात का जो एक मामला था उसमें भी उन्होंने कहा जी कि इतना इंपॉर्टेंट का नोयत का मुकदमा था, तो वकील साहब उस वक्त सदर आबिद ज़ुबैरी थे, तो ज़ाहिर सी बात है एक टसल सी है आपस में जो बताया जाता है, जो ख्याल किया जाता है, तो उनसे तो ये सवाल किए गए कि भाई आपने क्यों इतनी देर से मुकदमा लगा और आपने जल्द समात की जो दरख्वास्त है वो क्यों नहीं दी ताकि इस मुकदमे को जल्दी सुना जाए। तो ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं इनके ये जो एक जज साहब हैं साबिक चीफ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, उनको ओहदे से हटाया गया और उन्होंने ये कहा जी कि आखिरी समात 12 जून 2022 को हुई थी, अभी तक ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर नहीं हो रहा। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सवाल भी करते हैं कि ये क्यों नहीं मुकर्रर हो रहा, तो मुकर्रर किसने करना है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं मुकर्रर करना है, रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं मुकर्रर करना है। और अगर वकला के ऊपर ये सवाल आता है कि आपने जल्द समात की दरख्वास्त क्यों नहीं दी, तो इस पर यह दरख्वास्त भी सामने आ गई है जल्द समात की, जो कि चीफ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो अब अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अपनी फार्मूले को देखा जाए कि आ भी गई दरख्वास्त, पुराना भी केस है और जल्द समात की भी दरख्वास्त आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं लग रहा, तो चीफ जस्टिस साहब मेरे ख्याल से अगर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब कहते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं, तो अपने जो आपके जज साहब हैं उनका जो मुकदमा है एटलीस्ट वो फिर आपको लगा लेना चाहिए और उनका भी मुकदमा आपको सुन लेना चाहिए। नहीं तो वो अपनी एक और जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की है इसमें भी वो ये कह रहे हैं जी कि बुनियादी इंसानी हकूक़ मेरे इस केस से जुड़े हुए हैं, और ज़ाहिर सी बात है बतौर जज उनकी बरतरफ़ी का जो नोटिफिकेशन था वो कालअदम करार देने की जो इस्तदा है वो इन्होंने की, और इनका ये मानना है कि उस वक्त इनको जब बरतरफ़ किया गया था वो इनके साथ एक बड़ी जो ज़्यादती है वो की गई है। तो बहरहाल ये एक मुकदमा था जी जो कि आज दरख्वास्त आई है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास, लेकिन अभी तक ये मुकर्रर नहीं हुई समात के लिए। आखिर में नाजरीन आपके साथ जो शेयर करनी है जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की अदालत से आज एक बड़ी धमाकेदार ख़बर है, और ख़बर ये है कि बलूचिस्तान में जो मरदमशुमारी हुई है इसको चैलेंज किया गया कामरान मुर्तज़ा की जानिब से, और इसमें आज वज़ीर आला बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती मुश्तरका मफादात कौंसल का जो इजलास हुआ था जिसमें बाद में फिर क्या नाम है मरदमशुमारी और फिर उसका नोटिफिकेशन और फिर उसके बाद हल्का बनी और फिर उसी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को डिले किया गया, तो उसमें ये उस इजलास में ये कहा गया जी कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान थे उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर ले जाया गया। ये कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, ये JUIFA के भी रहनुमा हैं और वकील भी हैं इस केस के अंदर, उन्होंने ये इंकशाफ किया। उनका इंकशाफ मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने ये कहा क्या है। अच्छा, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ख़ुद मुश्तरका मफाद कौंसल में बैठ कर मरदमशुमारी की हिमायत की। ये जब उनकी जो दरख्वास्त थी तो इसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि आज आप ये दरख्वास्त लेकर आ रहे हैं तो बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने तो ख़ुद मरदम शुमारी के हवाले से वो जो मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास था मरदमशुमारी की उन्होंने हिमायत की, और ये भी कहा जी कि मुश्तरका मफादात कौंसल के फ़ैसले पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। ये जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के सवालात थे 2। अच्छा, इस पर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान को 5 अगस्त को होने वाली मुश्तरका मफादात कौंसल में ज़बरदस्ती ले जाया गया। वज़ीर आला तो कई घंटे तक इजलास में जा ही नहीं रहे थे। मुश्तरका मफादात कौंसल की तो तश्कील भी मुकम्मल नहीं थी। इसके ऊपर फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा कि आपके वज़ीर आला कहाँ थे और कौन इनको ज़बरदस्ती मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास में लेकर गया। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान तो सो रहे थे लेकिन फिर इनको जहाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद ले जाया गया, यानी कि वो आना नहीं चाहते थे
और कई घंटे तक वो आए भी नहीं और वो सो रहे थे। और फिर उसके बाद एक जहाज़ आया जिसमें उनको ले जाया गया और ज़बरदस्ती उनको वहाँ पर ले जाया गया। और ज़ाहिर सी बात है अगर ज़बरदस्ती ले जाया गया तो फिर वहाँ पर जो उन्होंने ये एक्सेप्ट की मरदमशुमारी ये भी ज़बरदस्ती होगी, इसी वजह से तो ये सारी वो बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल ये आज जस्टिस जाजुल एहसन के सामने मुकदमा लगा था और ये बातें कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं उन्होंने की हैं। इसमें जस्टिस जाजुल एहसन साहब ने ये किया है कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान को नोटिस जारी कर दिए हैं। इनिशियल ये जो दरख्वास्त है वो समात के लिए एक्सेप्ट कर ली है, नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। और कुछ आइनी कानूनी सवालात थे कि मरदमशुमारी का मामला केस आइनी शिक है या कानून के तहत मुश्तरका मफादात कौंसल में जाता है। तो ये कुछ आइनी कानूनी सवालात थे जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने यह कहा जी कि हमें कुछ दिन दे दिए जाएं तो मैं आपकी मुआवनत करूंगा इन कानूनी सवालात के ऊपर। तो इस पर 1 हफ़्ते का वक्त दिया गया, लेकिन साथ ही साथ नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि आप इसके ऊपर जो जवाब है वो दे दें बलूचिस्तान एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान और अटॉर्नी जनरल को। और यही वो मुश्तरका मफादात कौंसल था जिसके बाद वो जो मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन और फिर उसके बाद जब मरदमशुमारी नहीं होगी तो उसी मरदमशुमारी के ऊपर आपने इलेक्शन करवाने थे। तो फिर उसके लिए ज़रूरी था हल्का बंदियाँ। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हल्का बंदियाँ करनी है तो अब तो 90 दिन में हो नहीं सकते और अब जो है वो हम जो हल्का बंदियाँ हैं वो करेंगे, फिर इलेक्शन करवाएंगे। और फिर ये भी सवाल उठा था कि इस इजलास के अंदर तो 2 वज़ीर आला तो वो थे जो कि निगरान थे, तो वो तो शिरकत ही नहीं कर सकते। तो इस मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास पर ही सवालिया निशान उठ गया था। तो अगर इसके ऊपर सवालिया निशान है तो फिर तलवार जो है वो आगे तक जाती है। तो बहरहाल जस्टिस जाजुल एहसन ने इनिशियल ये मंजूर कर लिए, देखते हैं आगे वो इस केस में क्या जो बड़ा धमाका है वो करते हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।